तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी 8.2 के पहले जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन सभी को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ABC। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना देंगे ABC। इसके बाद क्या बोल रहा है, जिसका कोण B समकोण है, तो एंगल B कितना हो जाएगा 90 डिग्री। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB कितना है 30 डिग्री। ये ACB कितना हो जाएगा 30 डिग्री। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है, तो हमको BC फाइंड करना है और AC फाइंड करना है। तो BC फाइंड करना है और AC फाइंड करना है। एंगल क्या दिया हुआ है 30 डिग्री और AB का लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इस एंगल 30 के लिए ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और एक इसके लिए क्या फाइंड करना है 30 डिग्री के लिए, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो हमको क्या फाइंड करना है इसमें AC यानी कर्ण फाइंड करना है और आधार यानी BC फाइंड करना है। तो लंब दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण के रेशियो किस में होता है साइन में। लंब और कर्ण का रेशियो क्या होता है साइन, और एक बार आधार निकालना है तो आधार और लंब का रेशियो क्या होता है tan। tan क्या होगा लंब बटे आधार, और साइन क्या होगा लंबाई कर्ण, और tan होगा लंबाई आधार। अगर हम लोग साइन का रेशियो लेंगे तो लंब और कर्ण मिल जाएगा, और tan का रेशियो लेंगे तो लंबाई आधार मिल जाएगा। कर्ण फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंब और कर्ण का रेशियो ले लेंगे। तो यहां से हम लोग साइन थीटा क्या लिख सकते हैं लंब बाई कर्ण। तो एंगल थीटा के लिए हमारा लंब कितना है 5 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है AC। यहां से थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, तो यहां क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री। यहां से हमारा साइन 30 कितना आएगा 1/2 इक्वल टू क्या होगा 5/AC। यहां से हम लोग AC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। AC कितना हो जाएगा 2 × 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा AC कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या किए हैं साइन थीटा था लंब बाई कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बाई कर्ण। तो थीटा के लिए लंब कितना है 5 सेंटीमीटर का लंब बाई कर्ण, तो लंब है हमारा 5 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है AC। यहाँ साइन 30 है, थीटा क्योंकि 30 है तो साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 इक्वल टू 5/AC। और यहाँ से AC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 2 × 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। और एक हम लोग को क्या फाइंड करना है ये आधार। तो आधार और लंब दिया हुआ है, तो आधार और लंब में क्या रिलेशन है tan का। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं P/B। यहाँ थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 कितना हो जाएगा P/B, यानी इस 30 के लिए P कितना है 5 सेंटीमीटर और बेस कितना है BC। यहाँ से tan 30 क्या होगा 1/√3 इक्वल टू 5/BC। यहाँ से हम लोग का BC कितना आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर और BC क्या है बेस यानी कि आधार। तो ये हो गया हमारा 5√3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ कंप्लीट। सबसे पहले क्या था त्रिभुज ABC था, तो एक ABC बनाया, B एंगल समकोण कर दिए, एंगल C कितना है 30 डिग्री। अब भुजा BC निकालना है और AC निकालना है। AC निकालने के लिए हम लोग के पास एक परपेंडिकुलर दिया है, तो परपेंडिकुलर और एंगल दिया है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन लगाएंगे यानी साइन का। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा AC फाइंड हो गया और बेस और परपेंडिकुलर यानी कि tan थीटा का लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग का BC साइड।
इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज PQR है। तो सबसे पहले जिसका कोण Q क्या है, समकोण। अब क्या है, PQ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PQ कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर और PR कितना है 6 सेंटीमीटर। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, QPR एंगल P और PRQ यानी कि एंगल R। अब ये एंगल R को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इस एंगल R के लिए ये क्या है P और ये क्या है H। तो एंगल R के लिए P और H हमको पता है, तो P और H का रिलेशन क्या होता है साइन में। तो यहां से हमको साइन पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले साइन R। साइन R इक्वल टू क्या होगा P/H। एंगल R के लिए हमारा P कितना है 3 सेंटीमीटर और H कितना है 6 सेंटीमीटर। यहां से हमारा साइन R कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स यानी 1/2। अब 1/2 को क्या करेंगे, साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि इससे हमारा क्या हो एंगल R पता चल जाए। यहाँ हम साइन R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है 30 का। तो ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। यहाँ से साइन यहाँ से हमारा R कितना हो जाएगा, साइन R इक्वल किसके है साइन 30 के। तो यहाँ R किसके इक्वल होगा 30 डिग्री के। तो यहाँ पे एंगल हमारा R कितना आया 30 डिग्री और एंगल R का पूरा नाम क्या है PRQ। तो एंगल PRQ इक्वल टू कितना आएगा 30 डिग्री। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग का एक एंगल फाइंड करना है QPR एंगल P। अब एंगल P के लिए हमको क्या क्या पता है, एक 3 सेंटीमीटर ये पता है और ये एक 6 सेंटीमीटर पता है, ठीक है। ये एंगल P के लिए ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है कॉस में। तो एंगल कौन सा लेंगे हम लोग कॉस P। कॉस P इक्वल टू क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो एंगल P के लिए बेस हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर। तो कॉस P इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और H कितना है 6 सेंटीमीटर। यहां से हमारा cos P कितना आएगा 3/6 यानी कि 1/2। अब 1/2 को क्या करेंगे cos में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल हम लोग को क्या करना है P फाइंड करना है। तो cos P इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। cos में किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का। तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है cos P इक्वल है cos 60 के। तो एंगल भी क्या होगा P के इक्वल होगा यानी P इक्वल क्या होगा 60 डिग्री। और P का पूरा नाम क्या है QPR। तो एंगल QPR कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से हमारा एंगल PRQ कितना आया 30 डिग्री और एंगल QPR कितना आया 60 डिग्री। यहाँ पे सेकेंड एंगल निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। क्योंकि अगर एंगल PRQ 30 डिग्री आया है तो थर्ड एंगल के लिए क्या करेंगे बिना बनाए हुए भी बना सकते हैं 90 30 120 तो 180 में से घटा देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। अब ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि यदि साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 और एक क्या दिया हुआ है cos A प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब ये दोनों क्या है इक्वल है। तो दोनों को इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करने के लिए दोनों को साइन के फॉर्म में लाएंगे। तो साइन के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे साइन A माइनस बी और ये 1/2 साइन में किसका एंगल होता है 30 डिग्री का। तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 30। अब यहां से हम लोग का साइन से साइन इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा दोनों का इक्वल होगा। यहां से A माइनस बी कितना आएगा हमारा 30 डिग्री। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट है cos A प्लस बी इक्वल टू 1/2।
ये दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों को कॉस के फॉर्म में चेंज कर ले रहे हैं। अगर ये कॉस ए प्लस बी है तो 1/2 में कॉस 1/2 कॉस 60 का, तो कॉस 60 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 60। अब ये दोनों इक्वल है तो कॉस के इक्वल अगर कॉस है तो एंगल भी दोनों का क्या होगा, इक्वल, तभी दोनों इक्वल होगा। तो यहां से a प्लस बी हम लोग का कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब क्या है, इक्वेशन 1 में है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और इक्वेशन 2 में है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 जोड़ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 कितना है हमारा, a माइनस बी, और इसमें ऐड क्या करना है, इक्वेशन 2 यानी a प्लस बी, और दोनों कितना है 30 प्लस 60 के इक्वल, यानी यहां से हमारा b माइनस में है और ये b प्लस में है, दोनों कैंसिल हो गया। तो a और a कितना हुआ 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 30 90। यहाँ से हमारा a कितना हो जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री। अब हमारा a कितना आ गया 45 डिग्री। अगर a हमारा 45 डिग्री है तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, a माइनस बी हमारा कितना है 30 डिग्री। a है हमारा 45 माइनस बी इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। यहाँ 45 माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा b, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस 30 यानी कि 15 डिग्री। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि a बराबर हमारा कितना आया 45 डिग्री और b बराबर कितना है 15 डिग्री, जो कि इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है कि a कितना है b से बड़ा है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा सारा एग्जांपल्स खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे।